हेलो दोस्तों, मेरा नाम पवन कुमार है और इस वीडियो में हम डॉकर के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत आपको जानने को मिलेगा कि डॉकर होता क्या है। उसके बाद एप्लीकेशन को होस्ट करने के लिए जो बेसिक कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है जिसको आपको समझना चाहिए डॉकर के अंदर में, उसके बारे में हम बात करेंगे। और फिर हम नेटवर्क आर्किटेक्चर्स के बारे में बात करेंगे एंड प्लेटफॉर्म के बारे में बात करेंगे जिस पे आप डॉकर को इंस्टॉल कर सकते हो। तो मेरे पास मेरी ये पीपीटी है जिसको मैं गो थ्रू करूँगा और जैसे ही ये मेरा वीडियो ख़त्म होगा आपको कुछ चीज़ें समझने को आएंगी। वो ये है कि आप डॉकर की बेसिक्स के बारे में जान जाएंगे, उसके बाद उन कंपोनेंट्स के बारे में जान जाएंगे जिसको यूज़ करके आप अपने एप्लीकेशन को होस्ट कर सकते हो, और उसके बाद नेटवर्क की डिज़ाइन के बारे में आप जानेंगे। फिर उसके बाद हम प्लेटफॉर्म के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डॉकर बेसिकली एक टूल है जिसको डिज़ाइन किया गया है कि आप इजी तरीके से आप अपने एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हो, डिप्लॉय कर सकते हो, रन कर सकते हो। तो पहले मोनोलिथिक इन्वायरमेंट कैसा था कि आपको एक सर्वर इंस्टॉल करना पड़ता था, एक फिजिकल हार्डवेयर या एक वीएम क्रिएट करना पड़ता था, फिर उसके ऊपर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम डालना होता था, फिर रिक्वायर्ड लाइब्रेरी डिपेंडेंसीज, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने PHP से रिलेटेड कुछ एप्लीकेशन होस्ट करनी है तो आपको सबसे पहले PHP इंस्टॉल करना पड़ता था, फिर अपाची जैसे कि वेब सर्वर के लिए यूज़ किया जाता है, फिर उसके बाद डेटाबेस के लिए MySQL यूज़ किया जाता है। तो आपको ये सारे जो लाइब्रेरी और डिपेंडेंसीज हैं जो PHP से रिलेटेड एप्लीकेशन को चलाने के लिए चाहिए, आपको पहले वो इंस्टॉल करना पड़ता। फिर उसके बाद आप अपने एप्लीकेशन के कोड को उस पर आप डिप्लॉय करते हो, राइट। फिर वो आपका एप्लीकेशन रेडी टू यूज़ होगा। ये सारी चीज़ें आप मैनुअल एक्टिविटीज़ में करते हो। अगर आपको ये सेम पैटर्न, ये सेम जो आपने कॉन्फ़िगरेशन की है, अगर आपको दूसरे सर्वर पे लेके जाना है, फिर वहाँ पे आपको सेम प्रोसेस, सेम प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, फिर जाके आपका ये एप्लीकेशन वहाँ पे आप होस्ट कर सकते हो। तो इस मोनोलिथिक जो प्रोसेस था, इससे अलग हटके अब हमारे पास एक पावर है जो कि माइक्रो सर्विसेज की पावर है, जिसके अंतर्गत हम कंटेनर के अंदर में हम जो भी रिक्वायर्ड लाइब्रेरी डिपेंडेंसीज सॉफ्टवेयर एक एप्लीकेशन PHP के एप्लीकेशन को चलाने के लिए चाहिए, वो हम उस बॉक्स के अंदर यानी कि कंटेनर के अंदर हम डाल देंगे और फिर वहाँ से हम उस एप्लीकेशन को जहाँ लेके जाना चाहें, जहाँ उसको रन करना चाहे, वहाँ हम उसको होस्ट कर सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। तो ये डॉकर टूल आपको ये सारे फीचर्स देता है। तो चलिए अभी हम बात कर रहे थे कंटेनर के बारे में, क्योंकि डॉकर बेसिकली कंटेनर को क्रिएट करने के लिए बेसिकली टूल है। तो सबसे पहले समझते हैं कंटेनर होता क्या है। तो मेरे पास एक पिक्चर है। तो इस पिक्चर में आप देखिए कि एक यार्ड है, एक शिप है, और इस शिप के ऊपर बहुत सारे कंटेनर्स हैं। तो सब कंटेनर्स में कुछ ना कुछ स्टेप्स रखे हुए हैं, कुछ ना कुछ गुड्स रखे हुए हैं। किसी के अंदर कार होंगी, किसी के अंदर बाइसिकल होंगी, किसी के अंदर और वगैरह वगैरह सामान होंगे इसके अंदर में। तो अगर मैं एक एग्जांपल देखूं कि ये कंटेनर फॉर एग्जांपल है, तो इस कंटेनर के अगर मैं अंदर में कुछ भी रखता हूं, कुछ भी, एनीथिंग वी पुट इनटू दिस कंटेनर, तो ये कंटेनर के अंदर क्या है ये बाकी के कंटेनर नहीं जान पाएंगे, राइट। उसके बाद अगर कोई यहाँ पे आता है और इस कंटेनर को ओपन करता है तो ये इस कंटेनर को ओपन कर पाता है और इसके कंटेंट को देख पाएगा, बट बाकी के कंटेनर के कंटेंट्स को नहीं देख पाएगा। जो भी इसके अंदर स्टफ्स रखे हुए हैं उसको आप विजिबल नहीं कर सकते हैं। तो ये पूरी तरह से सिक्योर है, क्योंकि एक एप्लीकेशन एक कंटेनर के अंदर, दूसरा एप्लीकेशन दूसरे कंटेनर के अंदर। अभी मैं PHP एप्लीकेशन की बात कर रहा था। तो फॉर एग्जांपल मैं इस कंटेनर के अंदर PHP का कोड रख दूंगा और इस कंटेनर के अंदर मैं PHP से रिलेटेड जो एप्लीकेशन है उसका जो डेटाबेस होगा, फॉर एग्जांपल MySQL, उसको मैं इस कंटेनर के अंदर रख दूंगा। तो और हम किसी तरीके से देखेंगे कि किस तरह से आपस में इसको कनेक्ट कर सकते हैं ताकि एप्लीकेशन आपका MySQL कंटेनर से बात कर सके। तो वो तो नेटवर्किंग का पार्ट है, उसको हम आगे बात करेंगे। पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि देखिए किस तरह से हमने डेटाबेस के डेटा को हमने इस कंटेनर में रख दिया और एप्लीकेशन के डेटा को हमने इस कंटेनर में रख दिया। अब हमें इसको कहीं पे भी पोर्ट करना है, यानी कि हमें माइग्रेट करना है फॉर एग्जांपल, तो मैं सिर्फ इस कंटेनर को उठाऊंगा,
यहाँ से उठा के मैं दूसरे शिप पे उसको रख दूंगा और जहाँ पे भी मुझे उसको लेके जाना है, उसके अंदर के सामान को, कंटेंट को, मैं उसको वहाँ से लेके जा सकता हूँ। तो आप ऐसे समझिए, ये जो शिप है ये आपका डॉकर हो गया, डॉकर टूल हो गया, जो कि हमें ड्राइव करने के लिए, इस कंटेनर को ड्राइव करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो उसी तरह से डॉकर आपका एक तरह का शिप हो गया और इसके ऊपर जो भी कंटेनर्स हैं वो एक एप्लीकेशन का पैकेज है, बॉक्स है, जिसको हमने उसके ऊपर रख दिया और वो रन कर रहा है। अगर हमें कल को ये एप्लीकेशन किसी और सर्वर पे चाहिए है, या मुझे किसी और इन्वायरमेंट में चाहिए, या किसी और डेटा सेंटर में चाहिए, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा कि ये कंटेनर को उठा के आपको वहाँ के इन्वायरमेंट के किसी डॉकर के ऊपर आपको डाल देना होगा। तो आपका एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ कॉपी एंड पेस्ट पे डिपेंडेंट होगा, उसके बाद आपको कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो था कंटेनर। अब हम बात करते हैं कंटेनर बेसिकली आपको क्या क्या अलाउ कर सकता है। तो कंटेनर्स अलाउ अ डेवलपर टू पैकेज अप एन एप्लीकेशन विद ऑल of the paths it needs, such as libraries and other dependencies, and deploy it to it as one package. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक PHP के एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के लिए जो सारी चीज़ें चाहिए, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, लाइब्रेरी हो, डिपेंडेंसीज हो, एक डेवलपर उसको एक पैकेज करके एक कंटेनर के अंदर उसको फीड कर देता है और उसके बाद वो कंटेनर आप कहीं पे भी रन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं कि ये मेरा हार्डवेयर है, ये हार्डवेयर हो सकता है या फिर VM हो सकता है, उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम है और उसके ऊपर आपका कर्नल है, और ये एक तरह का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसके ऊपर आपने मल्टीपल कंटेनर डिप्लॉय कर दिए विथ मल्टीपल एप्लीकेशंस। सो दिस इज द पावर ऑफ डॉकर टूल दैट गिव्स यू दैट यू कैन क्रिएट मल्टीपल एप्लीकेशन, you can create multiple container as a application and you can deploy it on it, right? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं उन बेसिक कंपोनेंट्स जो डॉकर टूल को यूज करने से पहले आपको पता होनी चाहिए। तो अगर आपको एप्लीकेशन होस्ट करनी है तो सबसे पहले आपको इमेज पे काम करना होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं डॉकर इमेज। इस डॉकर इमेज पे काम करना पड़ेगा, यानी कि पहले आपको इमेज क्रिएट करना पड़ेगा, फिर आप कंटेनर को यूज कर सकते हो। तो पहली चीज है इमेज। तो इमेज के लिए अगर मैं बात करूं तो अगर आप जाएंगे यहाँ पे देखेंगे डॉकर हब एक वेबसाइट है जो कि डॉकर से रिलेटेड क्रिएट किया गया है, डॉकर की रिपोजिटरी है, और यहाँ पे आपको बहुत सारे इमेजेस मिल जाएंगे जो कि पहले से क्रिएटेड है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे सेंटविस की इमेज चाहिए, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और सेंटविस की इमेज यहाँ से हम उठा सकते हैं। तो लेट्स क्लिक ऑन इट एंड यू कैन सिंपली डॉकर पुल एंड सेंटविस। सो इस तरह से क्या होगा कि आपका जो सेंटविस का इमेज है वो डाउनलोड होकर आपके सिस्टम के ऊपर आ जाएगा। उसी तरह से अगर आपको लैम्प, जैसे कि हमें PHP का एप्लीकेशन डिप्लॉय करना है, तो व्हाट आई नीड इज लैम्प। लैम्प मीन्स अपाची, MySQL एंड PHP। तो लैम्प से रिलेटेड अगर मुझे कोई इमेज चाहिए तो मैं उसको यहाँ से सर्च कर सकता हूँ और फिर उसको यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर आपको यूज़ करना है PHP से रिलेटेड, PHP, राइट। अगर आपको चाहिए जावा से रिलेटेड तो आप यहाँ पे जावा लिखेंगे, तो जावा से रिलेटेड जो भी इमेज है यहाँ पे आपको डिस्प्ले होगा और आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारी इमेजेस हैं, वो आप टाइम टू टाइम जैसे आप उसको यूज़ करते जाएंगे वैसे आप सीखेंगे। तो चलिए हम पीछे आते हैं अपने डॉकर इमेज पे। तो बेसिक इमेज आपको चाहिए, बेस इमेज। तो फर्स्ट स्टेप में आपको ये बेसिकली जो प्रोसेस मैं बना रहा हूँ इसको हम लोग बोलते हैं डॉकर फाइल। तो डॉकर फाइल के अंदर में आप बेसिकली जो डॉकर के अंदर जो डॉकर टूल है उसके अंदर एक फीचर है डॉकर फाइल। तो आपको अगर आपको इमेज क्रिएट करना है तो आपको सबसे पहले डॉकर फाइल बनानी होगी और डॉकर फाइल के अंदर में आपको सबसे पहले बेस इमेज डालना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैंने सेंटविस यूज़ कर लिया, उबंटू यूज़ कर लिया, या कोई और अदर इमेजेस यूज़ कर लिए जो मैंने आपको दिखाया अभी डॉकर फाइल, डॉकर हब के ऊपर। तो वो बेस इमेज आपको पॉइंट आउट करना पड़ेगा यहाँ पे। फिर उसके बाद आपको जो भी रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर डिपेंडेंसीज टूल चाहिए PHP के एप्लीकेशन को चलाने के लिए, वो आप यहाँ पे इंस्टॉल करने के स्टेप्स डाल दोगे और फिर उसके बाद आप कोड कहाँ से ये उठाएगा वो बात आप इसको डाल दो कि ताकि वो वहाँ से कोड कॉपी करके इस इमेज के अंदर पैकेज कर ले।
तो अगर आप जैसे ही अपनी डॉकर फाइल को रन करोगे, क्रिएट करोगे इमेजेस डॉकर फाइल को यूज करके, तो ये क्या करेगा, ये एक तरह का बॉक्स है, ये बॉक्स में ये सारी चीजें इनबिल्ट हो जाएंगी, ये इस बॉक्स के अंदर में सारी ये चीजें आ जाएंगी। तो जैसे ही ये सारी चीजें यहाँ पे आ गई तो आपका इमेज रेडी है। अभी ये इमेज जब आप क्रिएट करोगे डॉकर फाइल से, ये आपके लोकल सिस्टम पे होगा, जहाँ पे भी आपने ये डॉकर फाइल रन की है, तो ये इमेज वहाँ पे क्रिएट होता है। अगर आप चाहते हो कि ये इमेज आप कहीं और से भी एक्सेस कर सको, तो उसको किसी सेंट्रल लोकेशन पर रख सकते हो। आप डॉकर हब पे भी अपना अकाउंट क्रिएट करके आप उस पर इमेजेस को पुश कर सकते हो। आप अमेजन की रजिस्ट्री रिपोजिटरी यूज़ कर सकते हो, गिट हब यूज़ कर सकते हो, बिट बकेट यूज़ कर सकते हो। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये एक तरह का फाइल टाइप होता है, तो इसको कहीं भी जहाँ पे भी इमेजेस रिपोजिटरी हैं, जैसे कि AWS पे है, गूगल क्लाउड पे है, Azure पे है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो और उसको वहाँ पे इमेजेस पुश कर सकते हो। तो जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी आप वहाँ से डाउनलोड करो और इसको यूटिलाइज करो। तो ये तो हो गई इमेज की बात। अब हम बात करते हैं कंटेनर। तो जो इमेज आपने अभी पिछले वाले स्लाइड्स में देखा है कि जैसे ही आपने इमेज क्रिएट किया और जब हम उसको रनिंग स्टेट में लेके आते हैं, जब उस इमेज को हम रनिंग स्टेट में लेके आते हैं, तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं डॉकर कंटेनर। तो बेसिकली आपने इमेज को जैसे ही रनिंग स्टेट में लेके आ गया आप तो उसको हम लोग बोलते हैं वी आर डिप्लॉइंग कंटेनर ऑन दिस सर्वर। सो इमेज क्या है, स्टेबल वर्जन है, आपके जो भी रिक्वायर्ड एप्लीकेशन है उससे रिलेटेड इमेज है। और जैसे इस इमेज को आपने रनिंग स्टेट में ले लिया, जैसे उसको आपने रनिंग स्टेट में कर दिया, यानी रनिंग का मतलब है उसको यूज करना स्टार्ट किया, तो वो बेसिकली कंटेनर कहलाता है। तो वो आपका कंटेनर है। अब हम बात करते हैं डॉकर की नेटवर्क आर्किटेक्चर्स के बारे में। तो बेसिकली ये डायग्राम हमने पहले समझा है और इसको अब समझते हैं एप्लीकेशन कंटेनर के तौर पे। तो कंटेनर जब हम क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे एक वर्चुअल इथरनेट क्रिएट हो जाता है जो कि कनेक्टेड होता है डॉकर ब्रिज से। जब आप डॉकर टूल इंस्टॉल करते हो तो वहाँ पे डॉकर टूल बेसिकली जैसे ही स्टार्ट करते हो तो ये डॉकर ब्रिज, एक नेटवर्क ब्रिज क्रिएट हो जाता है आपके उस लोकल सिस्टम के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा VM है और जैसे ही मैं डॉकर टूल को स्टार्ट करूँगा कि डॉकर ब्रिज का एक नेटवर्क क्रिएट हो जाता है। तो ये नेटवर्क क्रिएट हो गया और ये जितने भी कंटेनर्स हैं वो सारे आपके नेटवर्क ब्रिज से कनेक्टेड होते हैं, डॉकर ब्रिज से। और आपका ये डॉकर ब्रिज आपके VM के इथरनेट से कनेक्टेड होता है। तो लेट्स से ये आपका VM जो है वो LAN में है और LAN की एक IP है, जैसे कि ये रेंज है और इसमें से एक IP मिल गई इसको। तो ये जितने भी कंटेनर्स हैं वो कम्युनिकेट करेंगे डॉकर ब्रिज से और डॉकर ब्रिज कम्युनिकेट करेगा इथरनेट से, VM के इथरनेट से। और VM के इथरनेट जो है कि एक्सपोज्ड है इंटरनेट पे या लोकल LAN नेटवर्क पे, तो ये यहाँ से एक्सेस होगा। तो जब भी आपको एक्सेस करना होगा आप ये IP डालोगे और आपको इस कंटेनर का पोर्ट, जो भी पोर्ट होगा उसको फॉरवर्ड करना पड़ेगा। तो जैसे ही फॉर एग्जांपल अगर आपके पास इस कंटेनर में कोई एप्लीकेशन चल रहा है, उसका पोर्ट है मान लेते हैं 80, इस पे PHP चल रहा है, अपाची चल रहा है, तो इसका पोर्ट है 80। तो आपको पोर्ट फॉरवर्डिंग करनी पड़ेगी, कोई एक रैंडम पोर्ट उठाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैंने उठा लिया 8080 और 8080 को हमने पोर्ट फॉरवर्ड कर दिया। जो इसका 80 पोर्ट है उसको हमने पोर्ट फॉरवर्ड कर दिया 8080 पे। तो जो कंटेनर है उस पर 80 खुला होगा और 8080 इस VM मशीन पे खुल जाएगा एज ए पोर्ट फॉरवर्डेड। तो 80 फॉरवर्डेड टू 8080 एंड इथरनेट पे जब भी आप इस IP को हिट करोगे विद पोर्ट 8080 तो ये बेसिकली आपको लेके चला जाएगा इस कंटेनर के ऊपर। सेम प्रोसेस विल बी अप्लाइड ऑन दिस ऑल। So this is all about the network architectures. If you want to have the brief understanding about the Docker network architecture, please write me in comment box and let me know what you need to know about Docker network architecture. Next, अब क्या है, आपको प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे आप डॉकर टूल को इंस्टॉल कर सकते हो। तो यू विल बी वेरी हैप्पी टू नो कि डॉकर टूल आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे यूज़ कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो, जैसे कि फिजिकल सर्वर हो, VM हो, EC2 इंस्टांस या गूगल क्लाउड का कंप्यूटर इंजन हो या Azure इंस्टांस हो। जहाँ पे भी आपको सर्वर मिलता है, सर्वर इन द सेंस की विद ऑपरेटिंग सिस्टम, वहाँ पे आप ये टूल इंस्टॉल कर सकते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम में आप विंडोज़ यूज़ कर सकते हो, लिनक्स यूज़ कर सकते हो, मैक यूज़ कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको इंस्टॉल करना है तो
बेसिकली डॉकर दो तरह के वर्जन आपको देता है, एक देता है डॉकर एंटरप्राइज एडिशन और एक देता है आपको डॉकर कम्युनिटी एडिशन। तो डॉकर एंटरप्राइज एडिशन के लिए अगर आप जाते हो तो आपको पे करना पड़ेगा और ये पेड वर्जन होता है और इसमें आपको सपोर्ट मिलता है। और अगर आप जाते हो डॉकर सीई यानी कि कम्युनिटी एडिशन के लिए तो इसमें आपको कोई पे करने की ज़रूरत नहीं है, ये फ्री टू यूज़ है। और मैंने अभी तक कोई डिफरेंस नहीं देखा है, जो भी डॉकर ई काम कर सकता है वो काम डॉकर सीई भी कर सकता है। तो डिफरेंस यही है कि मुझे अगर इसमें कुछ इशू आता है तो मैं डॉकर से सपोर्ट नहीं ले सकता और इसमें मैं डॉकर से सपोर्ट ले सकता हूँ। अब हम बात करते हैं नेटवर्क इंस्टॉलेशन स्टेप्स के लिए। तो अगर आप इस पाथ पे जाते हैं, इस यूआरएल पे अगर आप क्लिक करते हो तो आपको बेसिकली ये लेके चला जाएगा इंस्टॉलेशन स्टेप्स देगा आपको। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर मुझे मैक पे इंस्टॉल करना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, विंडोज़ पे करना है तो इस पर क्लिक करूँगा, अगर मुझे ओपन सोर्स यानी लिनक्स पे करना है तो मैं किसी एक पे क्लिक करूँगा। फॉर एग्जांपल मैंने सेंटोस पे क्लिक किया तो ये मुझे स्टेप्स देता है। ये स्टेप्स दे रहा है कि अगर आपने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है तो उसको अनइंस्टॉल कर लीजिए, फिर इंस्टॉल करने की ये सारे स्टेप्स हैं तो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो वंस यू इंस्टॉल और सर्विस को आपने स्टार्ट कर लिया, जैसे ही आपने सर्विस को स्टार्ट कर लिया आपका डॉकर टूल रेडी है आपका कमांड यूज़ करने के लिए, आप डॉकर को यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डॉकर अंडरस्टैंडिंग एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स कि अगर आपको कुछ और भी ट्यूटोरियल्स या कुछ और टॉपिक्स पे अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो आप मुझे ज़रूर लिखिए और मैं उसमें बहुत खुशी होगी मुझे उस पर हेल्प करने में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।